ओम शांति। बहुत सुंदर गीत चल रहा है। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, हर मुश्किल से दाता निकालोगे तुम। इतनी हुज्जत हो अपने प्रभु पिता पर। मुश्किलातें तो जीवन में आएंगी, क्योंकि ये संसार है ही हर्डल रेस। रुकावटें रोकने का कार्य करेगी, हमें रुकावटों से पार होना है। लेकिन वो दाता साथ है, उनकी शक्तियाँ हमारे साथ है, छत्र छाया हमारे सिर पर है। विश्वास या निश्चय संपूर्ण हमें है कि अगर कुछ ऐसा आ भी गया तो अवश्य निकालेंगे। वो कभी हमको अपूर्ण अधूरे में छोड़ेंगे नहीं। ऐसे दाता के हम बच्चे बने हैं। इतने विश्वास से हम दाता के साथ चल रहे हैं और चलते रहेंगे। आज प्यारे बाबा के 17 तारीख के महावाक्य हैं, जिन महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने के लिए। अब इस स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। पता चला हम सबको इस समय दैवी संप्रदाय का बनना है। क्यों? क्योंकि पावन सृष्टि आनी है और नई सृष्टि में हम प्यारे बाबा के श्रीमत के आधार पर मददगार बनते हैं। रिकॉर्ड है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, जो रूहानी बाप के साथ हैं, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा, जिसको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है, एक है लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरा है परलौकिक रूहानी पिता। वह शरीर का पिता, वह आत्माओं का पिता। ये बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें हैं। और ये ज्ञान सुनाने वाला है कौन? ज्ञान सागर। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक दे सकता है। बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वे कोई ज्ञान नहीं है। उनसे ज्ञान वर्षा नहीं होती है। इसलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया है, कंगाल हो गया है। वह बरसात भी नहीं पड़ती है तो जमीन आदि सब सूख जाती है। वह भक्ति मार्ग, उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है। वहाँ हमेशा धरती सब्ज रहती है, कभी सूखती नहीं है। ये है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। बाबा ने समझाया है, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को ना जानने के कारण ही मनुष्य इतने पतित, दुखी, निधन के बन गए हैं। आपस में लड़ते रहते हैं,
घर में बाप नहीं होता, बच्चे लड़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम्हारा बाप है या नहीं है, कोई धनी धोनी है सिर पर कि नहीं, ऐसे बोलते हैं। इस समय भी सारी दुनिया बाप को जानती नहीं है और ना जानने के कारण इतनी दुर्गति हुई है। जानने से सद्गति होती है। सर्व का सद्गति दाता एक है, उनको बाबा कहा जाता है। उनका नाम शिवी है। उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। जब संन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं ना। शादी में भी कुमारी का नाम बदलते, ये भारत की प्रथा है। ये यहाँ भारत में रिवाज चलता है ना, तो बाहर में ऐसा नहीं होता। यह शिव बाबा सभी का माई बाप है। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। भारत में ही पुकारते हैं तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आए हैं, नहीं, भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं है। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है, वह नई दुनिया है। पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं, परंतु बाबा को विचार आ रहा है उनके नाम बदले जा सकते हैं, परंतु माया जीत लेती है तो ब्राह्मण से बदल शूद्र बन जाते हैं। इसलिए बाबा नाम नहीं रखते हैं। ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं। तुम बच्चे सर्वोत्तम ऊंचे कुल वाले हो, ऊंच रूहानी सेवा करते हो। यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो। तुम हो बाप के मददगार। बाप की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो। ये भारत ही पावन बनने का है। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत पर राज्य करते ब्राह्मण से, फिर हम भविष्य देवी देवता बनते। विराट रूप का चित्र भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ठहरे, और ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता ब्रह्मा सन्मुख होगा। अभी तुम सन्मुख हो। तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो। ये युक्ति है। औलाद समझने से भाई बहन हो जाते हैं, और भाई बहन की कभी क्रिमिनल आंख नहीं होनी चाहिए। अभी बाप ऑर्डिनेंस निकालता है कि तुम 63 जन्म पतित रहे हो, अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। वहाँ पतित आत्मा जा नहीं सकती, इसलिए ही मुझ बेहद के बाप को तुम बुलाते हो। ये आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा बात करता हूँ, नहीं तो मैं कैसे आऊँ। मेरा जन्म दिव्य है। साचुग में है दैवी गुण वाले देवताएं, और इस समय आश्रय गुण वाले मनुष्य। यहाँ के मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे, फिर भले कोई भी हो, नाम तो बहुत बड़े बड़े रख देते। साधु अपने को श्री श्री कहते हैं और मनुष्यों को श्री कहते हैं, क्योंकि खुद पवित्र हैं, इसलिए श्री श्री कहते हैं। तो मनुष्य भले विकारों में नहीं जाते, परंतु विकार दुनिया में तो है ना। तुम भविष्य में निर्विकारी दैवी दुनिया में राज्य करोगे। होंगे वहाँ भी मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले होंगे। और इस समय मनुष्य आश्रय गुण वाले पतित हैं। गुरु नानक ने भी कहा ना, क्या कहा?
मूत पलीती कपड़ धोए। गुरु नानक भी बाप की महिमा करते हैं। उन्होंने जहाँ तहाँ पर ग्रंथ साहब में आप सुने तो बहुत भगवान की महिमा की गई है। अब बाप आए हैं स्थापना और विनाश करने, और जो भी धर्म स्थापक हैं वे सिर्फ वो धर्म स्थापन करते हैं और धर्मों का विनाश नहीं करते हैं। उनकी तो वृद्धि होती रहती। अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करा देते। ड्रामा अनुसार ये होना ही है। बाप कहते हैं मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। सतयुग में अनेक धर्म होते ही नहीं, ड्रामा में इन सब के वापस जाने की नूंद है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकते। विश्व में शांति तब होती है जब विनाश होता है। इस लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। ये भी तुम लिख सकते हो कि महाभारी लड़ाई कल पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो ये लिखो कि बाप परम धाम से आए हैं हेवन का उद्घाटन करने के लिए, और बाप कहते हैं मैं हेवनली गॉड फादर हेवन का उद्घाटन करने आया हूँ। बच्चों की ही मदद लेता हूँ स्वर्गवासी बनाने के लिए। इतने सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनाए। ढेर आत्माएं हैं। घर घर में तुम यह समझा सकते हो। भारतवासी तुम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म के बाद तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनो। मन मना भव। ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते हैं। बोलो शास्त्रों को और भक्ति मार्ग को तो हम मानते थे, परंतु अभी ये भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है, ज्ञान से दिन शुरू होता है। बाप आए हैं सद्गति करने, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वे अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़ेगा। गाया भी जाता है सतगुरु तारे बाप को कहा जाता है सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा। झूठ खंड स्थापित करने वाला है रावण। अब जबकि सदगति करने वाला मिला है तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे। भक्ति सिखाने वाले हैं अनेक गुरु लोग, सतगुरु तो एक ही है। कहते भी हैं सतगुरु अकाल, फिर भी अनेक गुरु बनते रहते। सन्यासी उदासी बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं। सिख लोग खुद ही कहते हैं सतगुरु अकाल मूर्त, अर्थात जिसको काल नहीं खाता। अब मनुष्य को तो काल खा जाता है। बाप समझाते हैं मन मना भाव। उनका फिर है जब साहब को सुख मिले, मुख्य 2 अक्षर। बाबा कहते हैं मुझे याद करो जब साहब को। साहब तो एक है ना। गुरु नानक ने भी उनके लिए इशारा किया है कि उनको जपो। वास्तव में तुमको जपना नहीं है, तुमको याद करना है। ये है अजपा जाप। मुख से कुछ बोलो नहीं, शिव शिव भी कहना नहीं है। तुमको तो जाना है
शांति धाम। अब बाबा को याद करो। अजपा जाप भी एक ही होता है जो बाप सिखाते। वे कितने घंटे बजाते हैं, आवाज़ करते हैं, महिमा करते हैं, कहते हैं अच्युतम केशवम, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं हैं। सुख देने वाला तो एक ही बाप है ना। व्यास भी उनको ही कहेंगे। उनमें नॉलेज है जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं। तुम बच्चे समझते हो। अब हमारी चढ़ती कला होती है। सीढ़ी में कलाओं को भी दिखाया है। इस समय कोई कला नहीं है। जो सीढ़ी के चित्र में दिखाई है, कैसे गिरती कला और कैसे चढ़ती कला होती है। इस समय कोई कला नहीं है। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। एक निर्गुण संस्था भी बनी हुई है। अब बाप कहते हैं बालक तो महात्मा में सल होता है, उनमें कोई अवगुण नहीं है। उनका फिर नाम रख देते हैं निर्गुण बालक। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं, सब में अवगुण है। गुणवान सिर्फ देवताएं बनते हैं। नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते, और दूसरा अवगुण है जो विशेष सागर में गोता खाते। बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने गोता खाया है, अब मैं ज्ञान सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूँ। मैं तो क्षीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ जहाँ इनकी आत्मा रहती है। मैं स्वतंत्र हूँ, कहाँ भी जा सकता हूँ। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना। शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते। समझते हो फलाने की आत्मा का श्राद्ध है, तो आत्मा को बुलाया जाता है। ये भी ड्रामा में पार्ट है। अभी आती है, कभी आती है, कभी नहीं आती है। क्या आत्मा को बुलाते हैं, ड्रामा में पार्ट है। कभी वो आत्माएं प्रविष्ट होती हैं उस प्राणी में जो जहाँ पर जिसको निमित्त करके बिठाया जाता है, कभी नहीं भी आती हैं। कोई बताते हैं, कोई कुछ बोलते भी नहीं है, नहीं बताते हैं। यहाँ भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर बोलती है, परंतु ऐसे नहीं बताती कि फलानी जगह जन्म लिया है। बाबा के घर में भी ऐसे होता था कि कई आत्माओं का आवाहन किया जाता था। वो आती थी, चाहे वो रोती थी या कोई ना कोई बात करती थी, लेकिन ये कभी नहीं किसी ने बताया मैंने कहाँ जन्म लिया हुआ है। सिर्फ इतना कहेगी हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है। अच्छे ज्ञानवान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे, कम ज्ञान वाले बच्चे कम पद पाएंगे। बाकी सुख तो है। राजा बनना अच्छा या दासी बनना अच्छा? क्या अच्छा है? राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ। दुनिया तो बहुत गंदी है। दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। एक सत्य का संग ही पार करता है, बाकी सब डुबोते हैं। बाप तो सबकी जन्मपत्री जानते हैं ना। ये पाप की दुनिया है, तब तो पुकारते हैं और कहीं ले चलो। अब बाप कहते हैं मीठी मीठी बच्चों, मेरा बनकर फिर मेरी मत पर चलो। ये बहुत गंदी दुनिया है, बहुत करप्शन है यहाँ, लाखों करोड़ों रुपयों की ठगी होती है। अब बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। वास्तव में ये सच्ची गीता है जो बाबा ज्ञान सुना रहे हैं। फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा।
अभी तुमको ये ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान खलास, फिर है प्रारब्ध। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप पढ़ाते। अभी तुमने बाप को जाना है। अब अमरनाथ की यात्रा होती है। बोलो, जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो वो फिर स्थूल वतन में कहाँ से आया? पहाड़ आदि तो यहाँ है नहीं, वहाँ पतित हो कैसे सकते हैं जो पार्वती को ज्ञान देते हैं? बर्फ का लिंग बैठ हाथ से बनाते हैं, वह तो कहाँ भी बना सकते हैं ना। मनुष्य कितना धक्के खाते हैं, समझते नहीं कि ये शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई जो उनको पावन बनाएंगे। शंकर को परमात्मा नहीं, वह भी देवता है। मनुष्यों को कितना समझाया जाता है, फिर भी समझते नहीं हैं, पास बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए। अरे तुम तो लो, और आगे से क्या उत्तर देंगे? हमको तो फुर्सत नहीं। प्रदर्शनी में ये भी लिखना चाहिए, इस लड़ाई के पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। उद्घाटन अभी करते हैं, द्वार विनाश के बाद खुल जाएंगे। बाबा ने कहा था, हर एक चित्र में लिखो परलौकिक परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानो वाच्य। त्रिमूर्ति ना लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वो कैसे ज्ञान देंगे? समझाया जाता है। यही पहले गोरा था, कृष्ण था, फिर अब सांवरा मनुष्य बना है। अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। फिर सीढ़ी उतर मनुष्य बनते, फिर बाप आकर देवता बनाते। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है, कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। युगे युगे कहना रॉन्ग है। मैं संगम युग पर आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूँ। फिर रावण तुमको पापात्मा बनाते। बापी पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं, ये समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना है। दूसरा, दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत का संग करना है। ऊंच पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है। एक बाप की मत पर ही चलना है। वरदान, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। इसका स्पष्टीकरण है, संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी, और जो सदा संतुष्ट
वह प्रसन्न रहते हैं, उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं को भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का नगाड़ा लहराएगा। स्लोगन है, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। अब डायमंड जुबली मना रहे हैं तो कैसे मनानी है? पहले स्वयं को डायमंड बनना है और फिर दूसरों को डायमंड बनने का मैसेज देना है, तब कहा जाएगा हमारी डायमंड जुबली मनाई जा रही है। तो बाबा हर त्योहार को, हर बात को पर्व के रूप में मनाओ, लेकिन कुछ विलक्षण, कुछ नवीनता उसमें आए, और वो नवीनता स्वयं हम बच्चों को सदा बताते हैं। तो ये थे आज के प्यारे बाबा के महावाक्य, जिसमें बाबा हम बच्चों को सदा इशारा देते हैं कि मैं वही ज्ञान दे रहा हूँ जो ज्ञान लोप हो चुका है। इसलिए अभी ज्ञान जो लेंगे, दूसरा जन्म लेंगे, ज्ञान खलास हो जाएगा। इस प्रकार ये ज्ञान परंपरा नहीं चल सकता है, क्योंकि ज्ञान की प्रारब्ध है जो सतयुग त्रेता में हम भोगते हैं। द्वापर में प्रारब्ध का पीरियड भी पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी रजोगुनी समय होता है तो इतना दुख अशांति नहीं होती है। जो भी होता है वो काफ़ी मात्रा में होता है, सुखी रहता है। थोड़ा दुख मिश्रित होता है लेकिन ज़्यादा सुख, और फिर दुख ज़्यादा मिश्रित होता है, सुख कम होता है कलयुग जब आता है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए दुख, थोड़ा टाइम का सुख। ऐसे सुख दुख, अंधेरा और उजियारे, इस प्रकार चलता रहता है। लेकिन बाबा जब आता है, दुखों का पीरियड समाप्त कर सदा सुखों की मौका, सुखों का युग, सुखों का पीरियड प्रारंभ करता है। तो इस समय हम परम सौभाग्य बच्चे सुखों के पीरियड को प्रारंभ होते अपने जीवन से अनुभव कर रहे हैं, और दुखों का पीरियड जाता हुआ हम अपने जीवन का अनुभव ले रहे हैं। इस प्रकार अनुभवी बच्चों का काम है, अपने अनुभवों को बढ़ाते जाओ और इन अनुभवों से अनेक आत्माओं को लाभान्वित करो, क्योंकि अनुभव किसी प्राणी को संदेश लेने की एक विधि है। नहीं तो संदेश शब्दों से लेंगे, हृदय से संदेश स्वीकार नहीं करेंगे। तो बाबा हम बच्चों को इतना योग्य बनाते हैं कि हम बाबा के बच्चे बाबा के सब संदेश को अपने जीवन में ग्रहण करके जीवन को सुयोग्य बना ले, ताकि किसी आत्मा को भी अपने जीवन से एक एग्जाम्पल दे सके। ये था प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्यों की वो शिक्षाएं जो हमको सन्मार्ग दर्शाने वाली, और ये सब शिक्षाएं थी 17 तरीके महावाक्यों की शिक्षाएं। और आप सोच सकते हैं कितनी जल्दी अगस्त मास भी बीतता जा रहा है। 17 बीती, 18 बीत जाएगी, 19 आ जाएगी, 19 बीत जाएगी, 20 आ जाएगी। ऐसे दिन रात भागते जा रहे हैं।
अब हमको अपने पुरुषार्थ की स्पीड में समय से ज़्यादा तीव्र भागने की आवश्यकता है। जैसे कहते हैं ना, किसी बाबा ने पूछा, बच्चे कैसे चल रहे हो? कहते बाबा बहुत अच्छे चल रहे हैं। बाबा ने क्या कहा? कहते बाबा हम बहुत अच्छे चल रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे अभी चल रहे हो, ये तो उड़ने का टाइम है और तुम अभी तक चल ही रहे हो। अभी बच्चे रास्ते में बहुत अड़चने, बहुत रुकावटें हैं, चलने में बाधाएं रोक सकती हैं, स्पीड हल्की हो सकती है। इसलिए बाबा का आदेश व निर्देश है कि अब उड़ते चलो और अपनी इस लंबी उड़ान से अपनी नई दुनिया का अनुभव करो और नई दुनिया का अनुभव कराओ। चलो हम मीठे प्यारे बाबा की याद में बैठते हैं। याद रखना, मैं आत्मा याद में बैठी हूँ, चमकता हुआ एक दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा अपने प्यारे पिता ज्योति बिंदु बाबा की याद में चंद क्षण याद में अपने में शक्ति भी भरपूर करेंगे और बाबा का थैंक्स भी अदा करेंगे। चलो जी करता